श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। डोळ्याचे प्रेम देखोनी विस्मय झाला रामाचा मणी, मग ज्ञान दृष्टी ठाकोनी निहाळिता झाला। मग म्हणे बळीभद्र देव हा देखा दिव्य शक्तीचा प्रभाव, की आपणच देवाचा राहो ऐसे खेळत असे। कवन जाणे याचे महिमान, एने मुखा माझी दाविले त्रिभुवन। राक्षसी पुतणेचे शोषण केले स्तनपान करिता, आणि एक नवल झाले जय स्वरूपाचे। जे अर्जुनाचे वृक्ष मोडिले, ते आम्हा दिव्य पुरुष दाखविले एने कृष्णे। अनंता सृष्टी जयाची करणी, तो अवतरला ये मेदिनी। भक्त काज कैवारे श्री चक्रपाणी मायावेशे, जीव प्रकृती पासोनी उजडे। जेने भवबंध विघडे, ते हे करीतसे पवाळे अर्थ रक्षावया। ऐसे द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का स्तुतिगान। गाय ग्वाले इनका आपस में परस्पर जो प्रेम देख करके अब तक बलराम भी अवतारी पुरुष है, परंतु वो भी अभी भूल में पड़े हुए हैं। उनको ही पता नहीं कि वास्तविक ग्वाल और बछड़े हैं या दूसरे ही कुछ है। जिस वक्त उनके ध्यान में आया, सोचने लगे कि इतना प्रेम पहले नहीं था आपस में, और इतना प्रेम बढ़ा क्यों। वो आश्चर्य करता हुआ अपनी दैविक शक्ति के द्वारा देखने लगा। मग मणे बलभद्र देव, उन्होंने बलदेव ने बलराम ने, ये तो अलौकिक शक्ति का प्रभाव है। ये स्वयं ही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर जो पहले ग्वाल और बछड़े न होते हुए इन्होंने आप ही अनेक रूप धारण किए हैं। कवन जाने आके महिमा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस भगवान की महिमा को जान सके। इन्होंने माता को मुख में तीनों लोग दिखाए थे। अभी अवतार ही लिया है, ऐसे समय में पूतना जैसी 10,000 हाथी का बल रखने वाली उसको दूध पीने के बहाने से उसके प्राण खींच लिए। और भी एक नवीनता विशेषता इसकी है कि यमला अर्जुन, पता नहीं बड़ और पीपल के पेड़ जुड़मा होते हैं, उसको बोलते हैं, मुझे नहीं ख्याल। अब यमला अर्जुन किसको बोलते हैं? बड़ और पीपल के पेड़ जो दोनों साथ में जुड़े होते हैं, या और कुछ है। तो जिस वक्त शिकायतें आती थी भगवान के पास में, भगवान की माता यशोदा को, कि माता तेरा बच्चा हमारा सब दही दूध खराब कर देता है, ये करता है वो करता है, तो माता टालती रहती थी। एक दिन तो फिर आखिर अनेक शिकायतें से भर गई। रस्सी लेकर के भगवान के हाथ बांध करके उखल से दिया बांध को। भगवान वो अपने काम में लगी, भगवान खेलते कूदते
दो पेड़ों के बीच में से उधर निकल गए और खींचा तो पेड़ ही उखड़ करके, और उसके अंदर से कुछ अलौकिक शक्ति कुछ निकली, कुछ देवता रूप में समझो, कोई जिनको अपना शाप था, शाप हुआ से अम्लाजुन बने थे, उनको वहां से मुक्त किया। अनंता सृष्टि ज्याची करनी तो अवतरला से मेदनी। जिस परमात्मा की इच्छा से अनंत ब्रह्मांडों की रचना एक साथ में हो जाती है क्षण मात्र में, उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया है। भक्त काज के भक्तों की रक्षा के वास्ते इन्होंने माया वेश का स्वीकार किया हुआ है। जीव प्रकृति पासोनी उज्र, यह जीव इस संसार के माया मोह में से मुक्त हो, इसका यह संसार का जन्म मरण का चक्कर खत्म हो, अविद्यादि बंधन समाप्त हो, जिसके वास्ते ये खेल क्रीड़ा करे, भक्तों की रक्षा के वास्ते और जीवों का उद्धार करने के वास्ते। ऐसे निर्धार ले ज्ञान पथे मग पाला पलाई ले वच्छा गोपाड़ाते मग अवगीची वस्तु रूपे मुझसे प्रयास ले। इस प्रकार का ज्ञान के द्वारा उसने अपने देवी शक्ति के द्वारा जब देखा, वो भी परमेश्वर अपनी ओर से बतलाना चाहे, जतलाना चाहे तो दूसरे देवताओं को पता चलता है, वरना देवताएं की शक्ति नमे विदु सुरगणा, देवताएं भी परमात्मा के बारे में अपनी मर्जी से अपने पंच प्रकारों से परमात्मा को नहीं जान पाते। ये रे प्राकृते काई झाली तव देखे ब्रह्मेने नेली, म्हणे हाची खेळत से अनेकी खेडी प्रभु स्वामी माझा। शंकर शणू देवा ते म्हणे म्हणे तुझे महिमान कवन जाणे, ये की शक्ती के गुणे ब्रह्मा अपमानिला। देवा तुझे अवतरण दुष्ट दैत्य निर्दारण, शरणांगताचे उद्धरण करावया। वस्तू संबंधे बोधू पातला, मनोनी स्तुती करू लागला, तव हास्य करोनी श्रीकृष्णे मोहिला बळीभद्रदेव। मग गात प्रभु चरित्राते आनंदवीत त्रिभुवनाते, पुढा करुणी वासुरवाते आले गोकुळा माझे। देवा ते म्हणे तुझे मेहमान कौन जाने। बलराम भगवान को कह रहा है कि प्रभु आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता, आपकी एक शक्ति ने ही ब्रह्मा को चक्कर में डाल दिया, ब्रह्म में डाल दिया। देवा तुझे अवतरण दुष्ट दैत्य निर्दारण, ये प्रभु आपका अवतार दुष्टों का नाश करने के वास्ते, भक्तों की रक्षा करने के वास्ते और धर्म की स्थापना करने के वास्ते होता है। शरणागत आए हुए का उद्धार करना यही आपका परम कर्तव्य है। वस्तु संबंधी मोहिला बलभद्र देव। भगवान की कृपा से बलराम वाला की देवता है, बलराम को अपनी जगह कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, परंतु वो जो भगवान का स्तुति गान कर रहा है, ये परमात्मा की प्रवृत्ति से, परमेश्वर जी अपनी प्रवृत्ति से देवताओं को समझने की अनुमति दे तो वो समझ सकते हैं। वो स्तुति करना, भगवान ने हंसते हुए उसके ऊपर फिर माया का पर्दा डाल दिया कि वह अपने पूर्ववत जैसे दैनिक कार्यक्रम में लग गया और वह अपने इस बात को भूल गया। मगात प्रभु आनंद त्रिभुवनाते, पुढ़ा करुणी वासुर वाते आले गोकुला मागे। तीनों लोगों को आनंद से परिपूर्ण करते भगवान बच्चों को आगे करके गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर 1 वर्ष के बाद में ब्रह्मा मृत्युलोक में आकर के देखना चाहता है कि अब तो गोकुल वासियों की दुर्दशा हो गई होगी कि एक आधा बालक यदि गुम हो जाए तो सारा गांव हलचल जाता है, तो सारे गांव के जितने भी गोपाल है सारे के सारे और जितने बछड़े गायब हो गए। मतलब वहां पर क्या हो रहा है निरीक्षण के वास्ते मृत्युलोक में आता है।
या परिदेवो प्रतिदिनी खेले कोकुली वृंदावनी तब ते से जाली मनी चतुरानना। भगवान का अपना रोज का कार्यक्रम था, जिस प्रकार बछड़ों को जंगल में ले जाना, खेल खेलना। अब वह स्वयं ही बछड़े और स्वयं ही गोपाल बना हुआ प्रतिदिन का कार्यक्रम कर रहा है। इस तरह एक वर्ष बीत गया। ब्रह्मदेव का एक क्षण बीता, परंतु दुनिया वालों के वास्ते एक साल पूरा हो गया। ब्रह्मयाचा खेण युग भरला तब संवत्सर वा लटला मग तो आपले केले पाववाला मृत्यु लोका। एक साल बीतने के बाद में वो अपने कर्तव्यों की जानकारी के वास्ते कि मैं जब बछड़े गाँवों को गोपालों को चुरा के लाया हूँ तो वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ की खबर लेने के वास्ते मृत्यु लोक की गोकुल की। तब विचारू लागला चित्तिया देखा सत्यलोक की चापती मगने गाय स्त्री है कि वो सत्यलोक का स्वामी ब्रह्मा की जिन गायों के बछड़े समझो गुम हो गए, जिन माताओं के बालक, तो वह कैसे कैसे उनका वर्ताव हो रहा, उस मोह में ममता में फंसे हुए अत्याधिक दुखी होंगे ऐसा सोच रहा है। ज्ञानेश्वराचे महिमान जेणे आनंद विले त्रिभुवन त्याची होती त्या व्याकुलपण है केवी घड़े। परमात्मा की महिमा का वखान करना, गुणगान करना सबके वश का रोग नहीं। जिसने तीनों लोकों को आनंदित किया हुआ, जिस परमात्मा के जो बन जाता है उस परमात्मा का, उसके वास्ते दुख व्याधि विवर्जित, उसको दुख और व्याधियां कष्ट नहीं सताते। जहाँ पर परमात्मा के भक्त रहते हो तो वहां पर से भी दुख व्याधियां दूर भाग जाते हैं। यस्मिन देशे वसे योगी ज्ञानी व अध्यात्म चेतसा तन मंडलम पवित्रम च रोग व्याधि विवर्जित। जहाँ परमेश्वर अवतार विद्यमान है वहाँ का क्या, परमेश्वर के भक्त भी जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस भूमि में रहते हो, ज्ञानी परमेश्वर के भक्त जिस भूमि पर रहते हो, तन मंडलम पवित्रम च, वह भूमि वह इलाका पवित्र हो जाता है। रोग व्याधि विवर्जित, उस इलाके में से रोग और व्याधियां, रोग छोटे व्याधियां बड़ी, उस प्रदेश को छोड़ करके चली जाती है। किसी वक्त किसी ने बताया था कि बेलापुर में महामारी चली, गली गली में से लोग उठाए जा रहे हैं, दो चार को उठा के स्मशान पर नहीं पहुंचाए, उधर से वापस नहीं आए तो दूसरे मरे हुए तैयार है। कोई महंत थे वहां पर, जिस गली में रहते थे तो वो गली सिर्फ सुरक्षित थी। वो बुढ़ापे में ज्यादा सोने का भी नहीं, माला फेरते रहते। तो किसी को स्वप्न दिखाई दिया तो एक बुढ़िया माई दांत पीस रही है और गुस्सा कर रही, कहते जी मेरा इधर इस गली में बस नहीं चलता है, बुढ़ा जब देखो तो माला घुमाता रहता है हमारा। तो वो बीमारी महामारी अपनी जगह व्यतीत है कि जहाँ पर परमात्मा का नाम स्मरण होता है तो वो एक गली बची, बाकी सब गलियों में से बहुत सारे मृत्यु को प्राप्त हुए। सिंहाची बळ विसरला जैसा गजमद चढीनला मदा चढीनला तैसे असा सिद्ध बोलू लागला चतुरानन। जिस तरह हाथी सिंह के बल को भुला करके अपनी बड़ाई करता मैं बड़ा बहादुर हूँ, वैसे ही ब्रह्मा अपनी बड़ाई के उसमें फुला हुआ है। चोरा शंखा पाठी धाविनला हिरणाक्षो मारिला हिरण्यकश्यपु विदारिला अतुल बली। शंखासुर मतलब समुद्र के पुत्र ने वेदों को उठा के भागा, समुद्र में लेकर चला गया था। तो उसको मारने के वास्ते विष्णु ने मछली का अवतार लेकर के वो वेदों को लेकर के आया, शंखासुर को मारा। वैसे ये हिरण्याकश्यप
हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार ने और हिरण्यकश्यप को मार करके प्रहलाद की रक्षा की नरसिंह अवतार ने। ते शक्ति ऐसा क्यों किया? या ये ईश्वर का अवतार नहीं, ब्रह्म का अवतार, ब्रह्म अविक्रिय विकार रहित है, गुस्सा नहीं आता, इस वास्ते वो अपनी सोच में पड़ा। या ये इसने जो अवतार लिया है मनुष्य के वेश में है, तो सत्यलोक में आने से शायद डर रहा होगा, अथवा इसने नई रचना कर डाली कि नए बछड़े और गोपाल तो नहीं बना लिए अपनी शक्ति से। ऐसी बोल चतुरान इस प्रकार वो अपने मन के मन में बोल रहा है, सोच रहा है। आला निज भुवना पासोनी, सत्यलोक से यहाँ पर वृंदावन में पहुंच गया। यहाँ पर वो क्या देख रहा है कि भगवान की विज्ञान शक्ति के खेल के द्वारा पहले किसी कार्य में कोई भी रत्ती मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। ग्वाल बाले जहाँ के वहाँ है, बछड़े भी वहाँ के वहाँ है, और वैसी लीलाएं भगवान की चालू है। भाविया सिंगाचा गजरी परिसार पड़त अंबरी सुतार साल घोड़ मोहरी बाता थी। वो जो ग्वाल बाले अपने अपने साज बाज से आपस में खेल क्रीड़ा करते थे, वो सब का सब वैसा का वैसा ही उसने देखा। विश्रोणी देह, ये जो ग्वाल बाले हैं, हम क्या है कैसे हैं, वो सारा सब कुछ शुद्धि बुद्धि भूल जाते हैं और भगवान के गुणगान में लगे हैं। ऐसी हालत में ब्रह्मदेव ने जब देखा है तो आगे क्या करता है? आया तो हो सकता है इतने में भगवान कृष्ण ने जाकर के उन बछड़े और गोपाल को उठा के ले आया। उन्होंने ध्यान करके देखा तो वहाँ सत्यलोक में वो बछड़े और गोपाल वहाँ के वहाँ है और यहाँ के नए हैं। दोबारा उसने फिर ध्यान किया तो फिर वही हाल है कि बछड़े और गोपाल सत्यलोक में है और यहाँ के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के यहाँ पर अलग ही है। यहाँ पर ही दो ठाई पाता, दो जगह पर जब उसने देखी कि यहाँ पर भी है बछड़े और गोपाल और वह सत्यलोक में भी है, आखिर में है क्या? एक जगह के तो नकली हो सकते हैं, संदेह में सृष्टिकर्ता मतलब कहते हैं लोग, दुनिया कहते हैं सृष्टिकर्ता, वास्तविक सृष्टिकर्ता तो अलग ही है। ये जो ब्रह्मा है इसको दुनिया को पैदा करने वाला ऐसा मानते हैं। पुराणों का कथन है आणी के जाला देवता ते परिसापा। उसने और भी एक अचंबा क्या देखा, जितने भी ग्वाल बाल है वो सब के सब चार भुजा वाले नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और कमल और पीला पीतांबर उड़ा हुआ है, कौस्तुभमणि गले के अंदर पहनी हुई है, पद की नीलिया की खेवनी भुजी